इतना सब कुछ समझने के बाद फिर से एक बार चर्चा करेंगे आज के प्रकरण की, कि प्रकरण है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय और वर्गीकरण। कई दिन से इस पर चर्चा हो रही है और शनिवार को कुछ आपको दिखाया भी था। उस समय थोड़ा बादल था, अंधेरा था, तो कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं दिख रही थी क्योंकि थोड़ा प्रकाश की जरूरत होती है। आज फिर से हमने वही चर्चा की कि जो दुनिया में जो पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, पूरी दुनिया पदार्थों से ही बनी। इनको अगर हम ध्यान से देखें तो मोटे मोटे तौर पे इनको 3 भागों में बांट देते हैं। दुनिया में जितने पदार्थ हैं उनको मोटे तौर पे कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? सजीव, निर्जीव और सजीव, निर्जीव और। अब सजीव पदार्थ कौन से होते हैं सबको पता है। कितने लोगों को पता है? हाँ देखो, सबको ही पता है। सजीव पदार्थ बताओ बेटा तुम। सजीव पदार्थ किसे कहेंगे? क्या कैसे पहचानेंगे उस सजीव को? वो क्या करते हैं? वो शोषण करते हैं। पहली चीज शोषण। और शोषण क्या है? पूरा एक प्रक्रिया। ठीक, आगे उनमें पोषण होता है। और कोई और बता दे, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ उषा। प्रजनन करते हैं। हाँ बेटा पीछे बताओ। वो वृद्धि करते हैं। और बताओ शीतल। वो उत्सर्जन करते हैं। उनमें उत्सर्जन होता है। और बताओ। और कुछ कई हो गए। श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन, गमन गति, उत्तेजनशीलता। यानी ऐसे कोई लक्षण अगर किसी पदार्थ में है तो वो सजीव है। अब मैं एक पदार्थ हूँ कि नहीं हूँ? तो मैं कैसा पदार्थ हूँ? ये जो छिपकली ऊपर है छत पे, ये कैसी पदार्थ है? ये जो बर उड़ रही है, बरैया जिसको कहते हैं, कैसी पदार्थ है? ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, कैसे पदार्थ है? क्यों? क्योंकि इनमें सजीवों के लक्षण होते हैं। ये लक्षणीय थे। फिर अगर हमने सजीवों की बात की तो फिर सजीवों को हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। उन्हें ये प्राणी कहते हैं। तो प्राणी, जीव या सजीव सब एक ही चीज है। जीव का मतलब जिसमें जीवन हो, प्राणी का मतलब जिसमें प्राण हो। प्राण कब होंगे? जीवन कब होगा? जब वो श्वसन करे, वो प्रजनन करे, वो पोषण करे, उसमें उत्तेजनशीलता हो, उत्सर्जन की गति बुद्धि हो, उसमें क्रिया हो, और भी 1-2 चीजें। तो उसे हम क्या कहेंगे? क्योंकि वो जीव है, प्राणी है। लेकिन फिर आपने ये भी देखा कि जीव कई तरीके के हैं। जैसे हम आप भी तो जीव हैं, छिपकली भी तो जीव है, बरैया, बिच्छू, काकरोच, जू, लीक, खटमल सब क्या है? जीव है, प्राणी। फिर इन जीवों को भी हमने अलग अलग कर दिया। दुनिया में जितने जीव हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं मोटे तौर पर, कि या तो वो जंतु होगा या फिर वो पेड़ पौधा होगा। आप देख ही रहे हैं, या जंतु भी है और फिर आपने जंतुओं को भी देखा कि या तो जंतु एक कोष की होगा या जंतु बहुकोष की है। फिर आपने पौधों को देखा, या तो पौधा या फिर बहुकोष की है। तो हम लोग कैसे हैं? एक कोष के, बहुकोष के। छिपकली कैसी है? बहुकोष की है। बरैया कैसी है? बहुकोष की है। कैसी है? बहुकोष की है। जामुन कैसा है? बहुकोष की है। तो बहुकोष की है। तो जंतु एक कोष की है और बहुकोष की है। एक कोष के कौन से होंगे? एक कोष के होंगे कौन? जिनका शरीर या जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से हो, जिनमें अंग ना हो, जिनका शरीर पूरा विकसित ना हो, यानी एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय जंतु। जंतु भी एक कोशिकीय होते हैं और पौधे भी एक कोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय जंतु, बहुकोशिकीय जंतु। ऐसे ही पौधे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब यहाँ बहुकोशिकीय चीजों को हटा दो। मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, चूहा, छछूंदर सब हटा दो। जामुन, आम, नीम, पाकड़, धनिया, पुदीना, मिर्च, टमाटर, गोभी सब हटा दो। बात करेंगे उन जीवों की, यानी उन जंतुओं की और उन पौधों की जो बहुत छोटे हैं। वो बहुत छोटे क्यों है? क्योंकि उनका शरीर एक सीधी सी बात। अब मैंने दिखाया था, मैंने किसे दिखाया था? रवि को दिखाया था। रवि को दिखाया था कुछ कि इसमें ये देखो कि इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है। तो रवि ने देखा था और बताया था, नहीं गुरुजी इसमें कुछ नहीं। ये मैंने कांच की पट्टी दी थी रवि को। अब मैं किसी दूसरे को बुलाऊंगा। नहीं आओ बेटा। अब मैं दूसरी बच्चे को बुला रहा हूँ। ये कांच की पट्टी है, इसके अंदर ये जो जगह है, ये यहाँ पे एक प्राणी है। अगर दिख रहा है तो देखो, अगर दिख रहा है तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। रोशनी देखो, दिखा कुछ भी नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा ये बता दो।
नहीं दिखा, या हम एक और दे रहे हैं, इसमें दिखेगा तो, लेकिन अंदर कुछ नहीं, साफ कुछ नहीं दिखेगा। देखो क्या दिख रहा है आपको, केवल लाल लाल धागे से, उसके अंदर कुछ भी। या और मैं आपको दे रहा हूं, देखो इसमें भी कुछ दिख रहा है लेकिन साफ कुछ भी, हरी हरी बूंदे दिख रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन पट्टियों में कुछ जंतु हैं, कुछ जीव हैं, चाहे वो पौधा हो चाहे वो कोई जंतु हो। वो इतना छोटा है कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसमें भी और ऐसे ढेर सारे रखे, ये ढेर सारे, देखो ढेर सारे। इनमें जो भी जंतु है, जो भी जीव है, जो भी पेड़ पौधा है, वो इतना छोटा है कि आंखों से दिखाई नहीं देता। और इन आंखों को हम कहते क्या है, क्या कहते हैं? नंगी आंखें, नेक्ड आई, नंगी आंखें। तो नंगी आंखों से इसमें से हमें कुछ भी बेटा मेरी तरफ ध्यान दो। तो दिक्कत है, मुझसे बात करो। क्या दिक्कत है राजा तुम्हें? तो फिर शीतल भी बार बार आपको रोक रही है किसी काम से। तो कहने का मतलब है इनमें जो कुछ भी है, कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, वो मुझे इन आंखों से दिखाई नहीं देता। और ये कौन सी आंखें है मेरी? नंगी आंखें। यानी नंगी आंखों से। तो अगर कोई प्राणी हमें नंगी आंखों से नहीं दिख रहा है तो वो छोटा होगा कि बड़ा? छोटा। और छोटे को हम कहते हैं सूक्ष्म। क्या कहते हैं? तो इनके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक मशीन ली थी। इस मशीन का नाम पता है? क्या है बेटा? सूक्ष्मदर्शी। बैठो, तभी थोड़ी गड़बड़ है, बैठो। सॉरी नेहा, क्या है ये? सूक्ष्मदर्शी है। ये भी एक सूक्ष्मदर्शी है और ये भी एक सूक्ष्मदर्शी है। ये तीनों तरीके के यहाँ पे सूक्ष्मदर्शियां हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्मदर्शी, इसको कहते क्या है? एक और इसका नाम है, इसे कहेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सब सूक्ष्मदर्शियां हैं लेकिन ये संयुक्त है, ये साधारण सूक्ष्मदर्शी है, ये विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी है। विच्छेदन माने किसी की चीड़ फाड़ करेंगे, कीड़े मकोड़े की, तो इसमें देख के करेंगे छोटा, तो बट दिखाई देता रहेगा उसके अंदर का। विच्छेदन करते हैं, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ये वाली अब इसके अंदर एक प्राणी लगा है, मैंने यहाँ रख दिया था और मैंने कहा था बेटा इसमें देख के मुझे बताओ कुछ दिखा। तो देखो अभी कोई बताएगा आगे, ध्यान से देखना, ध्यान से आओ। किसी नए बच्चे को बुलाते हैं। रवि देख चुका, राधिका तुम निकल नहीं पाओगी, इधर आओ। देखो राधिका से दिखवाएंगे कि इसके अंदर कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। देखो बेटा कुछ दिखा इसके अंदर, ध्यान से देखो। दिख रहा है? दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा होगा, चित्र बना दो, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। देखो बेटा कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा। ऐसी बूंदें दिख रही होंगी और इधर ये सब लाल लाल दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा। ऐसा कितने लोगों ने पहचान लिया इसे? कितने लोगों ने इसे पहचान लिया? हाँ आरती बेटा, पैरामीशियम दिख रहा है। देखो बच्चों को पहले से पता है ये पैरामीशियम दिख रहा है। अब इसी पैरामीशियम को मैं निकाल लूं और राधिका को दूं। बेटा अब बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, यानी ये नंगी आंखों से नहीं दिखा। फिर हमने कैसे देखा इसे? संयुक्त। बैठ जाओ। अब उसका नाम क्या है? ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम अब क्या हो गया? एक कोष के प्राणी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी सूक्ष्म जीव हो गया। क्या हो गया? सूक्ष्म जीव, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। फिर हमने कैसे देखा? सूक्ष्मदर्शी से। तो बस सूक्ष्म जीव का यही मतलब है कि अगर कोई प्राणी, कोई जीव हमें नंगी आंखों से दिखाई ना दे, उसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे साधारण सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़े। सूक्ष्म माने छोटा, दर्शी माने दिखाने वाला यंत्र, मशीन। छोटी चीज को दिखाने वाली मशीन को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये सब वही तो है, तो सूक्ष्मदर्शी से। तो अगर कोई प्राणी हमें नंगी आंखों से दिखाई ना दे और देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता लें, तो उस प्राणी को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये सब सूक्ष्म जीव रखे हैं यहाँ पे, ढेर सारे हैं बेटा,
पूरा डिब्बा भरा हुआ रखा है, ये देखो ढेर सारे दिखे, ये देखो इतने हैं, इसमें रखे हैं 20-25 और अब 10-12 ये है, तो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव को बारे में हमने कल चर्चा की थी कि सूक्ष्म जीव का मतलब ऐसे जीव जो एक कोश के होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ के नाम बताए थे, कुछ को दिखाया था। सारे कौन कौन से नाम है सूक्ष्म जीवों के? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु थे आपके, कुछ शैवाल थे, कुछ कवक थे और विषाणु। ठीक, वर्गीकरण मैंने किया था इनका। मैंने कहा था दुनिया में जितने सूक्ष्म जीव हैं इनको वर्गीकृत किया जाता है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है? सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है? यहीं पे कहानी अटक गई। 2, 3, 4, 5, 10 नहीं समझ में आया? आशीष थे कल जिसे सूर्य पढ़ाया था? थे नहीं थे आजाद, अनीस, आरती थी, ठीक, पार्वती थी, और हाँ आओ इधर आओ, शीतल निकल के आएगी, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से निकल के आओ। शीतल है, शीतल है। देखो बेटा, सूक्ष्म जीव समझ में आ गए? समझाओ पहले। जो सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे खाना सूक्ष्म। इन्होंने कहा ऐसा जीव जो आंखों से दिखाई ना दे, नग्न आंखों से दिखाई ना दे, जिन्हें देखने के लिए हमें कुछ विशेष यंत्रों की यानी सूक्ष्मदर्शियों की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म जीव। फिर मैंने बताया था जितने भी सूक्ष्म जीव है दुनिया में उनको कुछ भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा था? 5। कितने भागों में बांटा था? 5। वर्गीकरण की बात आई कि वर्गीकृत कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं? वर्गीकृत कर रहे हैं। तो कितने भागों में बांटेंगे? 5। देखो बेटा 5। शीतल खुद बता रही है। पहला भाग कौन सा है उनका? विषाणु। वेरी गुड। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाथ उठाओ। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में, अंग्रेजी की भाषा में। हाँ बेटा अनिल। बैक्टीरिया। सोचते ही नहीं हो। विषाणु की बात कर रहा हूँ। विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस। दिमाग में घुसेड़ लो बेटा, जल्दी मत किया करो। विषाणुओं को ही वायरस कहा जाता है। वायरस जो अभी कोरोना का जो था प्रकोप, जो भी समस्या विषाणु से फैली थी, वायरस से फैली थी। पोलियो, एड्स, ये सब वायरस से। नंबर 2 बेटा जीवाणु। देखो अब जीवाणु आया, यानी दुनिया में जीवाणु होते हैं। पहले तो विषाणु, फिर जीवाणु। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया। क्या? नंबर 3 बेटा, और कोई नहीं बताएगा इधर से? कोई बताएगी? आरती। प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ बोल दो। प्रोटोजोआ का मतलब बहुत सी चीजें हैं जो प्रोटोजोआ में आएंगी। प्रोटोजोआ, वेरी गुड। चौथा देखो आवाज आ रही है, कवक यानी फफूंद। कवक यानी फफूंद। अंग्रेजी में फफूंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूल रहे हो ना? फंजाई। क्या कहते हैं? फंजाई। अगला बेटा शैवाल। क्या? और शैवाल को इंग्लिश में, इंग्लिश बहुत कम तुम लोग याद कर। इंग्लिश में शैवालों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? किसी को? हाँ कोई बात नहीं। इंग्लिश में शैवाल हम सब बोलने लगेंगे, सबकी जुबान पे है लेकिन बोलता नहीं पा रहे। एल्गी। क्या कहेंगे? भूल क्यों जा रहे हो? क्यों भूल जाते हैं? एल्गी गई। विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। अब मैं यहीं पे आजमा रहा हूं, यहीं पे आ जाओ शीतल। काम यहीं से कर रहा हूं, मशीन में बाद में देखना। कुछ जीवाणु, इन्हें कुछ जीव दे रहा हूं, सूक्ष्म जीव कुछ से दे रहा हूं। अभी काम भी किया था देखने के लिए।
ये पकड़ो, ये क्या है, नाम पढ़ो, पढ़ पाओ तो क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। प्रोटोजोआ, वेरी गुड, इन्होंने पढ़ा, ये ऊपर लिखा है प्रोटोजोआ और इसके नीचे नाम लिखा है, ये देखो बेटा क्या लिखा है, अंग्रेजी बोलो, AMOEBA, क्या हो जाएगा, अमीबा, वेरी गुड, ये अमीबा है, इसमें क्या है, अमीबा, तो अमीबा प्रोटोजोआ होता है, अमीबा प्रोटोजोआ, देखो बीच में आ गया, कोई बात नहीं, प्रोटोजोआ, ठीक। ये बेटा क्या है, देखो प्रोटोजोआ क्या है, पहले ये भी प्रोटोजोआ क्या है, पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम, तो ये भी प्रोटोजोआ है। अच्छा ये पढ़ो, क्या लिखा, फंजाई, क्या लिखा, नाम क्या है इसका, प्रजाति हो, ASPERGILLUS, एस्परजिलस, क्या होता है, एस्परजिलस, यानी ये फंजाई होती है, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो बेटा, एल्गी, क्या है, एल्गी, बताया ना, शैवाल, इसका नाम है स्पायरोगायरा, क्या नाम है, आपको कितने दिखा दिए, एल्गी दिखा दिया, फंजाई दिखा दी, प्रोटोजोआ दिखा दिए, मैंने कहा था बैक्टीरिया भी आपको दिखाऊंगा, रखा है कहीं, ढूंढने में टाइम लगेगा, पहले ये देख लो बेटा, क्या लिखा, एल्गी बॉलवॉक्स, इसका नाम है बॉलवॉक्स, ये क्या है, एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, नाम है क्लेमाइडोमोनास है एल्गी। इसके बाद ये देखो बेटा क्या है, फंजाई, पेनिसिलियम, बहुत महत्वपूर्ण फंजाई, बहुत महत्वपूर्ण कवक, इससे दवाइयां बनी थी, दुनिया में सबसे पहला एंटीबायोटिक किसी से बना था, यानी जीवाणु मारने की दवाई बनी थी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था जिन्होंने इसको बनाया, से खोज की थी। उसके बाद फंजाई ईस्ट, ये ईस्ट होता है, ईस्ट खमीर, जिसको ब्रेड में, जलेबी में डालते हैं सड़ाने के लिए, जलेबियां बनाने के लिए आटा, ईस्ट होता है, ठीक है। आगे और है, देख लूं, कोई बात नहीं, बैक्टीरिया में या फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ मिल गया, क्या लिखा ऊपर, बैक्टीरिया मिल गया, क्या मिल गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्लाइड है, मैंने कहा था बैक्टीरिया आपको मैं दिखा दूंगा, ये देखो लिखा बैक्टीरिया, लिखा है बैक्टीरिया, लिखा बेटा जी। अब इस बैक्टीरिया का मतलब एक जाति होती है, बैक्टीरिया में वर्गीकरण होता है, ये बैसिलस बैक्टीरिया है, जो दही में जिस डिजाइन के बैक्टीरिया होते हैं, देखिए डिजाइन होती है, इसको अगर देखेंगे तो ये आपको लंबा लंबा राड सा दिखेगा, दाने सा, लंबा सा थोड़ा, ये बैक्टीरिया है, तो हमने आपको बैक्टीरिया भी कहा था दिखाएंगे। तो 4 आपके पास हैं, बैक्टीरिया आपके पास है, प्रोटोजोआ आपके पास है, फंजाई आपके पास है, एल्गी आपके पास है, यानी कि आपके पास जीवाणु है, आपके पास प्रोटोजोआ है, आपके पास कवक है, आपके पास शैवाल है, वायरस नहीं, क्योंकि वायरस होगा भी तो भी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है मशीन है, ठीक है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म, बहुत छोटा है, बेटा बहुत सुंदर, समझ में आ गई। तो सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, तो वो बहुत, लेकिन उनको अलग अलग किया जाता है, वायरस अलग हो गए, जितने भी दुनिया में वायरस हैं, बैक्टीरिया जितने भी है 100, 200, 300 जो भी अलग हो गए, प्रोटोजोआ जितने भी है वो अलग हो गए, फफूंद जितनी भी है, कवक अलग हो गई, शैवाल जितने भी हैं वो बहुत हैं, लेकिन अलग अलग कर दिए गए कि ये विषाणु, ये जीवाणु, ये प्रोटोजोआ, ये कवक, ये शैवाल, सब आप देख सकते हो, सब आपके पास मशीनें हैं। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आई बात, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने परिचय भी कर लिया और उनका फिर जो चर्चा थी वो होती रही, इनसे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान है, तो आपको पता ही है, उस पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। आज का प्रकरण हमारा इतना था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे हम लोग